यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था कि उनमें की साइड्स का क्या रिलेशन होता है। उनसे रिलेटेड कुछ हम अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी चैप्टर की हमारी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट थ्योरम है और लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, उसको हम प्रूव कर लेते हैं। और इस थ्योरम का नाम है बोधायन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। इस नाम से फेमस है, इस नाम से ये जानी जाती है। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इन ए राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल में, इट मीन्स आपको एक राइट ट्राइंगल गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। सपोज कर लीजिए ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है जिसमें अपन एंगल बी को 90 डिग्री का मान करके चल रहे हैं, क्योंकि राइट ट्राइंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो फिलहाल हम बी को 90 डिग्री का लेकर के चल रहे हैं। ये हो सकता है फ्यूचर में आपके सामने आने वाले जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर सी भी लिखा हुआ जाए, बी यहाँ आ जाए, तो ये कोई भी आ सकता है। ए बी सी की जगह पी क्यू आर भी आ सकता है, एक्स वाई जेड भी आ सकता है, डी ई एफ भी आ सकता है, तो वो कोई मैटर नहीं है। तो ये 90 डिग्री का है, तो ये गिवन है बस आपको। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, प्रूव क्या करना है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है कि राइट ट्राइंगल में जो साइड्स होती है उनमें 90 डिग्री का एंगल जिस वर्टेक्स पर बनता है उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो यानी एसी हमारी हाइपोटेन्यूज है, तो इसका स्क्वायर, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? द सम का मतलब प्लस स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अब इस साइड के अलावा, हाइपोटेन्यूज साइड के अलावा अदर जो टू साइड्स हैं इनका स्क्वायर करके सम करने पर जो आता है उसके इक्वल होता है। तो अदर टू साइड ए बी और बी सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारे को प्रूव करना है। ठीक है, जो कि हम नॉर्मली 6th-7th क्लास से इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते आ रहे हैं 7th क्लास से। आज हम इसको प्रूव करेंगे, वो भी सिमिलरिटी की हेल्प से। इसके लिए हमारे को एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन ये है, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन एस सी। इट मीन्स बी से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पर? एस सी पर। तो आपको पता है जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, श्योर है। तो ये भी 90 डिग्री का हो गया है। ठीक है, अब प्रूफ में आते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको मैं एक स्टेटमेंट सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। इफ, ये थ्योरम बाद में आती है, उससे पहले एक स्टेटमेंट सुनना। वो स्टेटमेंट भी अपने आप में एक थ्योरम है, वो स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है? थ्योरम है। तो उसको भी प्रूफ इसी में कर देंगे हम। और वो स्टेटमेंट ये है, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट वर्टेक्स, राइट एंगल वर्टेक्स इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए ऑन हाइपोटेन्यूज, देन इट डिवाइड्स द ओरिजिनल ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स। जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल था इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। एंड बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड आल्सो सिमिलर टू ईच अदर। यानी ये जो ट्राइंगल है ए बी डी और डी बी सी, ये दोनों हमारा जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ए बी सी, इसके सिमिलर होंगे और आपस में भी सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? मैंने जब 14.3 एक्सरसाइज एक्सप्लेन की थी तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, और आज फिर मैं इनको प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोला है उसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? ए बी डी को ए बी सी के, ए डी बी को ए बी सी के सिमिलर प्रूव करो, और सी डी बी को ए बी सी के सिमिलर प्रूव करो, और ए डी बी को सी डी बी के सिमिलर प्रूव करो। ऐसे 3 प्रूव करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ ये जो हमारा स्मॉलर ट्राइंगल है और ओरिजिनल ट्राइंगल।
इन ट्राइंगल ADB। ट्राइंगल का नाम इस प्रकार से लेना कि जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो बीच में आना चाहिए। एंड ट्राइंगल ABC, इसमें और इस बड़े वाले में देखिए एंगल A कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये हमारा कॉमन एंगल है। इसके अलावा एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ओरिजिनल ट्राइंगल का एंगल B, ये दोनों 90 डिग्री के हैं इसलिए इक्वल होंगे। तो इसका रीजन अपन मेंशन कर सकते हैं ईच 90 डिग्री। ओके, तो दो एंगल इक्वल कर चुके हैं, तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। ट्राइंगल ADB सिमिलर हो गया है ट्राइंगल ABC के। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया। अब सिमिलर ट्राइंगल होने के बाद में उनकी साइड्स क्या होती है, सेम रेशियो में, जो कि हम यूज करेंगे इस वाली थ्योरम को प्रूव करने में। अगर जो भी मैंने पहले स्टेटमेंट बोला उसको प्रूव करना चाहते हो तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो साइड्स को सेम रेशियो में कर दीजिए, यह आ जाएगा AD/AB इज इक्वल टू, थर्ड साइड ले लीजिए AB/AC, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये BD और BC ये हमारे लिए यूज में नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको यहीं तक लेंगे, ठीक है। अब आगे हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे। सेकंड जो हमारा स्मॉलर ट्राइंगल था ये और ओरिजिनल ट्राइंगल, तो CDB। नाउ इन ट्राइंगल CDB एंड ट्राइंगल ABC, इनमें देखिए एंगल C के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसी के इक्वल होगा, दोनों में कॉमन है। जैसे ये वाला एंगल था वैसे ही ये वाला एंगल है, ठीक है। इसी प्रकार से एंगल D और इनका एंगल B, ABC का एंगल B और CDB का एंगल D, ये 90 डिग्री है, इज 90 डिग्री। देन बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, triangle CDB is similar to triangle ABC. Then in similar triangles the sides will be in same ratio. sides किस में होगी, सेम रेशियो में होगी। तो हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा CD अपॉन AB इज इक्वल टू, ये BC ले लेंगे हम, BD ले लीजिए, BC अपॉन AC, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ABC CDB ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हैं। लेकिन इस वाले में हमारे पास अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा, थर्ड वाले की भी आवश्यकता पड़ेगी हमारे को। तो थर्ड पार्ट लिखेंगे इसका, CD अपॉन AB आ गया फर्स्ट, सेकंड ये ले लिया BC अपॉन AC, अब आएगा BD अपॉन BC, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें ये यूजलेस रहेगा, इसको यूज नहीं लेंगे, ठीक है, इन दोनों काम में लेंगे। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू BD, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। आ गया समझ में, दोनों इक्वेशन आ गई। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ देख सकते हो आप, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट
एंड इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास LHS में क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। LHS पार्ट को ऐड कर दिया है। RHS पार्ट में हमारे पास में है AD इंटू AC प्लस AC इंटू BD। अब इन दोनों में हमारे पास AC कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा AD प्लस BD। AC और AD और BD को ऐड करेंगे, नहीं स्टूडेंट्स BD नहीं, या CD आना चाहिए, BD अपॉन BC, BC अपॉन AC। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ मिस्टेक हो गई। एंगल C किसके इक्वल था, C के, तो यहाँ C हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर, तो यहाँ पर भी C फर्स्ट पर आएगा, ठीक है। तो ये होगा CBA, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमारे पास में CD आएगा, CD अपॉन BC, और फिर BD, ये BC ये आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड, अपॉन AC ये आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD आ जाएगा, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए, अब डायग्राम से देखिए, AD और CD को प्लस करने पर क्या आ जाएगा, AC। AD प्लस CD क्या बन जाएगी, AC, तो ये AC स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। ये हमारी थ्योरम प्रूव हो चुकी है, जो हमारे को रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए था वो प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर करना चाहे तो इसी में बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल मेन ट्राइंगल के सिमिलर अभी किया था हमने यहाँ पर, और इस वाले को मेल से। तो CPCT से आपको पता है ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके, ठीक है। ये एंगल इक्वल है बेटा CPCT से, और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके। तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो A सिमिलरिटी से ये दोनों भी सिमिलर हो गए। कौन कौन, ADB और BDC दोनों सिमिलर है, ठीक है। हम इनका यूज आने वाले कुछ क्वेश्चंस में जरूर करेंगे। तो अब हमारे पास बोधायन थ्योरम प्रूव हो चुकी है। अब इसका कन्वर्स देखते हैं, कन्वर्स ऑफ बोधायन थ्योरम। ये स्टूडेंट्स कन्वर्स ऑफ बोधायन थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमारे को इसमें क्या दे रखा है, इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल ही है। तो इसका डायग्राम आपको राइट ट्राइंगल की तरह ही बनाना, लेकिन उसको राइट ट्राइंगल समझना मत। तो ये एक आपके पास में ट्राइंगल है, कोई 90 डिग्री एंगल नहीं है इसमें, ABC नाम दे देता हूँ इसको। तो इन ट्राइंगल ABC, स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई सी एक साइड का स्क्वायर ले लो, कोई सी भी एक साइड का स्क्वायर मैं ले रहा हूँ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ऑफ वन साइड लिख दिया, फिर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू द सम इज प्लस द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, अन्य दो साइड्स जो है ये और ये, इनके स्क्वायर का सम इक्वल है। ये गिवन है, ये गिवन है कि ये इसके इक्वल है। पहले वाले में ये प्रूव करना था और इसमें ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, जो फर्स्ट साइड ली थी ना हमने, किसको माना था फर्स्ट साइड, AB, तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये राइट ट्राइंगल है, यानी एंगल B को आपको कितना डिग्री का प्रूव करना है, 90 डिग्री का। या फिर ऐसे लिख दो, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, जो भी आपको प्रूव करना है। तो फिलहाल
हम इतना सा ध्यान में देंगे कि हमारे को एंगल बी को 90 का प्रूव करना है, इसको 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो इसके लिए एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन है? हमारे को एक ट्रायंगल और बनाना पड़ेगा। ड्रॉ ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 कंडीशंस आपको फॉलो करते हुए एक ट्रायंगल बनाना है। यहाँ देख लीजिए, ये पी क्यू आर आपको एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है। इसमें ये 90 डिग्री का होना चाहिए, अपन खुद बना रहे हैं। और ये इसकी लेंथ जितनी है उतनी की उतनी इसको ये एरिया इक्वल होनी चाहिए और ये इक्वल होनी चाहिए। इस प्रकार से हम एक अनदर राइट ट्रायंगल पी क्यू आर बनाएंगे। अब इतना आ गया समझ में तो थ्योरम भी प्रूव हो जाएगी। आइए प्रूफ। आपके पास में ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी ये गिवन है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। आपको भी वैसे पता है कि प्रूफ की स्टार्टिंग किससे करते हैं? गिवन से करते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन में गिवन थी ये कंडीशन, ये कोई बोधायन थ्योरम से निकल करके आई हुई इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं। ये तो राइट ट्रायंगल है, इसमें बोधायन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर बाई बोधायन थ्योरम, बोधायन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा पी आर स्क्वायर। ओके, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब आपको पता है पी क्यू किसके इक्वल है? ए बी के। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या? इसमें बोधायन थ्योरम लगाई हमने, ये हाइपोटेन्यूज है तो पी आर स्क्वायर तो इधर एल साइड में आ गया और अदर 2 साइड्स का स्क्वायर का सम आर एच साइड में आएगा। अब आपके कंस्ट्रक्शन में देखो ए बी किसके इक्वल थी? पी क्यू के, तो पी क्यू की जगह अपन ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर, और क्यू आर बी सी के इक्वल है तो ये बी सी स्क्वायर, और इधर पी आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो, देखो आर एच एस पार्ट इक्वल नजर आ रहे हैं तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड एल एच एस पार्ट इक्वल हो गए तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, देन ए सी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में इतना। अब इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, कॉन्ग्रुएंट होते ही सिम्प्लिसिटी से ये एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी हमारी इक्वल है पी क्यू के। कैसे इक्वल है? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने ऐसी ही की थी। और बी सी हमारी इक्वल है क्यू आर के, ये भी कंस्ट्रक्शन से ही। और ए सी हमारी पी आर के इक्वल है, ये क्वेश्चन नंबर 3 से है। फ्रॉम इक्वेशन 3, ओके। इट मीन्स द साइड्स, all the 3 sides of a triangle ABC are equal to the other corresponding sides of the other triangle PQR. By SSS congruency criterion, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ओके। एंड वी नो दैट
corresponding parts of congruent triangles are also equal. So angle B is equal to angle Q by CPCT. ठीक है, corresponding parts of congruent triangles. तो एंगल B किसके इक्वल हो गया? एंगल Q के। और हमारे को पहले से पता है एंगल Q कितना लिया था हमने? 90 डिग्री का। तो एंगल B भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमारे को प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। इस प्रोसेस से हम कन्वर्स ऑफ बोधायन थ्योरम जो है उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो इन्हीं पर आधारित एक्यूट एंगल में जो थ्योरम लगती है वो पढ़ेंगे, ऑब्ट्यूस का, और उनको हम सब थ्योरम्स या कोरोलरी बोल सकते हैं विच आर बेस्ड ऑन बोधायन थ्योरम्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में कोरोलरी फर्स्ट है जो कि बोधायन थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। सब रिजल्ट्स बेस्ड ऑन बोधायन थ्योरम। बोधायन थ्योरम के ऊपर आधारित हम कुछ रिजल्ट्स फाइंड करेंगे। उनमें हमारे पास में जो मेन वो थ्योरम आती है वो थ्योरम ये है कि इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ABC, आपके पास में एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। आपको पता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल इस प्रकार से बनता है। नाम है इसका ABC। B कहाँ लिखूँ, C कहाँ लिखूँ और A कहाँ लिखूँ? तो आगे पढ़ना होगा। इसमें लिख रखा है कि इन विच एंगल B इज ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल B जो हमारा ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो यहाँ पर आप B राइट कर देंगे और थर्ड वर्टेक्स C हो ही जाएगा। फिर आगे कह रहा है एंड AD परपेंडिकुलर BC। अब A से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसके ऊपर? BC के ऊपर। तो आपको पता है परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा आएगा, तो यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर आएगा तो वो यहाँ आएगा आउटसाइड, और वो BC को कहाँ मिलेगा? D पर। वो भी क्या करने पर? CB को एक्सटेंड करने पर। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा जो कि BC को एक्सटेंड करने पर D पर मिलेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये गिवन पोर्शन है, तो इसको आप गिवन में राइट कर देंगे। क्या? इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ये लिख दिया है मैंने, इन ट्राइंगल ABC एंगल B ग्रेटर देन 90 डिग्री, तभी तो ऑब्ट्यूस होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये लिखने के बाद में यहाँ कोई लिखने की आवश्यकता नहीं होती कि इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्लियर हो चुका है कि ये ऑब्ट्यूस है, क्योंकि एक एंगल 90 से ऊपर डिग्री का हम शो कर चुके हैं। और सेकेंड जो गिवन थिंग है वो ये है कि AD परपेंडिकुलर है BC पर। ये AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो ऑब्ट्यूस एंगल में परपेंडिकुलर ऐसा डलता है, लाइन को एक्सटेंड करनी पड़ती है, तब जा करके वो परपेंडिकुलर उसको मीट करेगा। देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ में आपको पता है ये एरिया परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन चुका है। अब स्टूडेंट्स इस फिगर में आपके पास में कितने राइट ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं? टोटल इसमें ट्राइंगल है 3, ADB, एक ADC और ABC, 3 ट्राइंगल हो गए। इन तीनों में से ABC जो है वो राइट ट्राइंगल नहीं है, बाकी जो अदर 2 ट्राइंगल है कौन कौन? ADB और ADC, ये दोनों राइट ट्राइंगल है। और राइट ट्राइंगल होते हैं इनमें बोधायन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा? इन ट्राइंगल ADB ले लिया हमने, और ADB में बोधायन थ्योरम लगा दीजिए। इन ADB एंड ADC दोनों ले लेते हैं बाय बोधायन थ्योरम। बोधायन थ्योरम। अब बेटा ADB में पहले बोधायन थ्योरम लगाओ तो हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ADB में AB हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर 2 साइड्स का स्क्वायर का सम। तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अब सेकंड जो ट्राइंगल था हमारे पास में, इसमें आ जाइए। ठीक है, इसमें हम जब बोधायन थ्योरम लगाएंगे
तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे कि जो टू प्रूव करवा रहा है उसमें कौन कौन चाहिए, ए सी चाहिए, ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, बी सी चाहिए, बी डी चाहिए, ए डी नहीं चाहिए। तो ए डी को एलिमिनेट करना है, ए डी को गायब करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट से ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट से ए डी स्क्वायर की क्या वैल्यू हो जाएगी, ए डी स्क्वायर की हो जाएगी ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इस बी डी स्क्वायर को इधर से ऐड कर देंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब ये वैल्यू ए डी स्क्वायर की यहाँ रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये यहाँ तक आ चुका है आपके। अब देखिए इस वाले पोर्शन में हमारे को ए सी चाहिए ऐसा वैसा, ए बी चाहिए। आपको इन दोनों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बी डी स्क्वायर चाहिए, बी डी भी चाहिए हमारे को, इसको भी नहीं छेड़ना है। आपको छेड़ना है किसको, सी डी से, क्योंकि सी डी की आवश्यकता नहीं है हमारे को। तो इस डायग्राम में देखिए, और सी डी के बारे में आप क्या कह सकते हो, सी डी को क्या कह सकते हो आप कि सी डी को हम अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, सी डी बी सी प्लस बी डी के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, बी सी प्लस बी डी। तो इस सी डी को हम रिप्लेस करेंगे बी डी प्लस बी सी से, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये ए बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस बी डी स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस इसको हम लिखेंगे बी सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइडेंटिटी यूज करते हुए इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। नेक्स्ट पोर्शन हम यहाँ देखेंगे। इधर हमारा ए सी स्क्वायर चल रहा था, ये ए सी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ए बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा। क्या कहा था मैंने, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए हमारे पास बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है और रिमेनिंग पोर्शन क्या आ गया है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। यही तो हमारे को प्रूव करना था। तो ये हमारे पास हैंस प्रूव्ड, ये आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब ये थ्योरम प्रूव करना आपको आ चुकी है। आगे फ्यूचर में अगर आपके पास ऐसा डायग्राम बना हुआ जाए, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको फॉर्मूले के रूप में काम में ले सकते हो। इस रिजल्ट को फॉर्मूले के रूप में काम में ले सकते हो। अब इसको याद कैसे करना है, वो याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। कैसे याद करेंगे, मान लीजिए आपके पास वो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ आ गया, या क्वेश्चन को पढ़ करके हमने डायग्राम बना लिया है, और डायग्राम इस प्रकार से आ गया है। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगे सबसे पहले, ट्रायंगल सॉरी, ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। अब की बार हम पी क्यू आर नाम ले लेते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर है ये पी एम लेंगे, पी एम। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, आपके पास सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो कौन सा है। एंगल क्यू हमारा ऑब्ट्यूस है, ठीक है। तो क्यू के सामने कौन है, पी आर। तो पी आर यहाँ आ जाएगी सबसे पहले, पी आर का स्क्वायर। अब अदर टू साइड कौन कौन सी है, पी क्यू और क्यू आर। पहले ट्रायंगल की बात करो, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। तो हमारे पास आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ऐसा तो होता है राइट ट्रायंगल में, जब ये 90 डिग्री का हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। लेकिन ये अगर ऑब्ट्यूस हो, ये क्या हो, ऑब्ट्यूस हो, तो यहाँ पर ऑब्ट्यूस बड़ा होता है तो प्लस 2। अब जो परपेंडिकुलर डालते अपन, ये पी एम, ठीक है। तो यहाँ से ले लीजिए, और इस साइड को किस पर डाला है, क्यू आर पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 क्यू आर
इंटू क्यू एम। यहाँ कौन आएगा, जो ऑब्ट्यूस है, क्यू आर और क्यू एम, जो एम पर परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास आर यहाँ आ गया और क्यू यहाँ आ गया, ऐसी कंडीशन हो गई तो देखो क्या आएगा, इसके सामने कौन है, पी क्यू, तो उस कंडीशन में हमारे हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, और ये एरिया क्या है, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2। अब ये परपेंडिकुलर किस पर डाला है, आर क्यू पर, किस पर डाला है, आर क्यू पर, तो 2 आर क्यू एंड आर एम, ठीक है। आर आ जाएगा क्योंकि आर हमारा ऑब्ट्यूस था, तो आर से ही ये दोनों स्टार्ट होंगे, एक क्यू तक जाएगा, दूसरा एम तक जाएगा, एम जो परपेंडिकुलर है, समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मान लो पी यहाँ आ जाए, आर यहाँ आ जाए और क्यू यहाँ आ जाए, इस कंडीशन में आपके क्या पास होगा, ये हमारा इधर आएगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड कौन कौन सी होगी, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस 2। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूस कहाँ बन रहा है, पी पर, तो पी आर इंटू और पी एम, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे ये फॉर्मूला याद रखते हैं। अब हम नेक्स्ट कोरोलरी पे चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो कोरोलरी है, नेक्स्ट जो थ्योरम बोधायन थ्योरम पर आधारित है, वो ये है कि इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो, इसलिए इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ कि कौन 90 से कम है, तीनों एंगल ही 90 से कम है इसके, ठीक है। तो एक ले लीजिए, मैं इसको एक्यूट मान रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट थिंग दे रखी है इसमें एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। अब एक्यूट ट्राइंगल है तो इसमें इनसाइड ही आएगा, आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है बेटा, ये मिड पॉइंट नहीं है डी, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। इसमें आपको ये प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इसकी स्टार्टिंग वैसे ही करते हैं जैसा हमने पिछली कोरोलरी में किया था, बिल्कुल एज इट इज है। इसमें हमारे पास देखिए 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल था ABC था, और दूसरा हमारा जो ट्राइंगल है वो कौन सा है, एक तो ADB और एक ADC दिख रहे हैं, अलग दो सेपरेट राइट ट्राइंगल्स हैं। और ABC हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है जो कि राइट ट्राइंगल नहीं है, तो उससे हमारे कोई मतलब नहीं है। दोनों हमारे पास राइट ट्राइंगल है, उन्हीं से हमारे को मतलब है, ADB और ADC। तो ले लीजिए इन दोनों को, इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इनमें हम बोधायन थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय बोधायन थ्योरम। स्टूडेंट्स इसमें बोधायन थ्योरम लगाइए, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, आपको पता है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, इसको भूलिए आप, ये हाइपोटेन्यूज, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसमें से AD की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही इस ट्राइंगल में आप बोधायन थ्योरम अप्लाई कीजिए, ये 90 डिग्री का, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से AD स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखिए क्या आता है, जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, सॉरी AD की जगह आपको ये लिखना है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा
AB² माइनस BD² प्लस DC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस DC को हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस BD, क्या लिखेंगे, BC माइनस BD, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर आप आइडेंटिटी की हेल्प से ओपन कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, ये दोनों टर्म इसके एज इट इज रहेंगे, प्लस BC² प्लस BD² माइनस 2BC इंटू BD, ओके। नाउ BD² इज कैंसल्ड बाय BD², देन व्हाट वी गेट, AC² इज इक्वल टू AB², स्पीक विथ मी, बोलिए क्या बचा, AB² प्लस BC² माइनस 2BC इंटू BD, ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से ये कोरोलरी भी हम प्रूव कर सकते हैं। पिछली में इसमें अंतर इतना ही, यहाँ माइनस आया है उसमें प्लस आया था ऑप्टिक्स वाले में, समझ में आ गया। अब देखिए ऐसा डायग्राम बनावा जाए और क्वेश्चन पूछ ले आपको तो उस पर कैसे करना है, ठीक है। देखिए अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ABC कोई एक्यूट ट्रायंगल दिया हो, जैसे मान लीजिए आपके पास DE और F एक्यूट ट्रायंगल है और इसमें DR परपेंडिकुलर है EF पर, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या फॉर्मूला बनाओगे, तो ये परपेंडिकुलर किस पर है, EF पर, तो E और F में से एक आपको क्या मानना है, एक्यूट एंगल, इसको एक्यूट मान लिया इसको एक्यूट। अब इसके सामने कौन है, DF, तो सबसे पहले आएगा DF का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड कौन होगी, DE प्लस EF स्क्वायर और माइनस आएगा यहाँ पर 2। अब ये जो हमारे पास DR परपेंडिकुलर है वो EF पर है, तो और E को एक्यूट माना है तो E से स्टार्ट कर दीजिए, EF इंटू E से परपेंडिकुलर की दूरी ER, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको एक्यूट मानते हो तो देखो क्या आएगा, इसके सामने कौन है, DE, तो ये हो जाएगा DE² इज इक्वल टू अदर टू साइड हो जाएगी ये और ये, DF² प्लस FE² माइनस 2। अब एक्यूट इसको माना है आपको, ठीक है, इधर जो साइड होगी ना DE, इसके सामने वाला एक्यूट होगा, तो इसको F से स्टार्ट कीजिए, FE इंटू FR, F से वहाँ जहाँ परपेंडिकुलर डाला है वहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। ये इस प्रकार से फॉर्मूला याद किया जाता है, रटने की आवश्यकता नहीं, एक बार समझना है, माइंड में सेट करना है, ऑटोमेटिक आप अप्लाई कर सकते हो, कितना पीछे पेज पलट देखोगे, ये फॉर्मूले हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट कोरोलरी आती है वो ये है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लास्ट कोरोलरी है, लास्ट थ्योरम है, इसके बाद में क्वेश्चंस और एग्जांपल्स ही होंगे हमारे पास। इन एनी ट्रायंगल, आपके पास एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, हम ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं, ये सपोज कीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, नाम इसका हम दे रहे हैं ABC। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइड्स के सम का स्क्वायर, इनकी दो साइड ले लो आप, मैं ले रहा हूँ AB और AC, ठीक है। तो क्या प्रूव करना है इसमें, AB² प्लस AC², इस साइड और इस साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब डबल टाइम है, द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ थर्ड साइड, जो थर्ड साइड है इसके हाफ का स्क्वायर, थर्ड साइड के हाफ का स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए थर्ड साइड, इसका हाफ करना है और फिर स्क्वायर करना है, फिर कह रहा है टुगेदर मतलब साथ में, प्लस टुगेदर विद द ट्वाइस, फिर ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन, ये जो मीडियन खींचनी पड़ेगी अपने को, एक ये मीडियन खींच दीजिए, मीडियन होती है जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे, इस मीडियन के स्क्वायर के 2AD स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे को प्रूव
करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि एक भी राइट ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन BC। BC के ऊपर परपेंडिकुलर खींच दीजिए। यहाँ से हम जब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये हमारे पास AM इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। BC के ऊपर परपेंडिकुलर होने का मतलब है BD के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और CD के ऊपर भी परपेंडिकुलर। BC पूरे आगे ना, तो BD के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, CD के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। आ जाइए प्रूफ में। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर ट्रायंगल ABD की बात करूँ तो ABD एक्यूट ट्रायंगल है, इसको बोलिए आप थोड़ी देर के लिए। तो ABD ये एक्यूट ट्रायंगल है ना, यहाँ देख लीजिए आप, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये A, ये B और ये D, ये एक्यूट ट्रायंगल है। तो इसमें आप अभी जो मैंने थ्योरम बताई थी एक्यूट ट्रायंगल वाली, वो अप्लाई कर सकते हो। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल ABD, तो हम D को, किसको, D को, क्योंकि हमारे को लाना AB स्क्वायर, तो AB के सामने कौन है, D आएगा। AB के सामने कौन है, D। D को एक्यूट मानना है, D को एक्यूट मानना, तो ये हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अदर टू साइड कौन कौन सी होगी, AB तो इधर आएगी, अदर टू साइड होगी AD और BD, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब एक्यूट में माइनस आता है 2, और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है D से, तो DB और DM। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ गया इतना समझ में। अब इसी फिगर में देखिए, इसी फिगर में ADC अनदर ट्रायंगल है, ADC दिख रहा है, ADC, इसमें ये परपेंडिकुलर है M, जो कि आउटसाइडर मिलेगा यहाँ। तो इसमें ऑब्ट्यूस वाला रिजल्ट अप्लाई कर दीजिए। इन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल ADC, देखिए इसमें हम D को ही हमारे को क्या मानना पड़ेगा, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। तो इसके सामने वाले कौन आएगी, AC, तो इधर हमारे पास AC ही आएगी इज इक्वल टू, अदर टू साइड कौन कौन होगी, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यहाँ प्लस आता है 2। अब D से स्टार्ट होना है तो 2DC इंटू DM, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो चुकी है। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम ये रिजल्ट फाइंड करेंगे। इनको ऐड कर दीजिए, क्या करना है, ऐड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हमारे पास LHS पार्ट हो जाएगा। अब इसमें AD स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2AD स्क्वायर प्लस, इसको आप राइट कर दीजिए, BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू DB इंटू DM और प्लस CD स्क्वायर प्लस 2DC इंटू DM। इतना आ गया होगा समझ में स्टूडेंट्स आपके। अब इस ट्रायंगल में देखिए BD और CD इक्वल है, कौन कौन इक्वल है, BD और CD। तो इस BD की जगह मैं CD लिख सकता हूँ, और इसकी जगह CD लिखते ही ये वाला पोर्शन कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो देखिए क्या आएगा आगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये LHS पार्ट ऐसा कैसे चलेगा, और ये 2AD स्क्वायर ऐसा कैसा चलेगा, इन तीनों से कोई छेड़छाड़ ना करें। अब आइए इसमें BD, इस BD को चेंज करना है। BD किसकी यहाँ पे बेटा, BC की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ BC/2 का स्क्वायर, ठीक है, लिख देंगे इसको। और इस BD की जगह अपन क्या लिख देंगे, BC/2 माइनस 2 इंटू
बी सी अपॉन 2 इंटू डी एम का डी एम रखिए प्लस इस सी डी को भी चेंज कीजिए। सी डी को मैं क्या लिख दूंगा, सी डी बी सी की हाफ है, ये भी हो जाएगा बी सी अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस सॉरी 2, ये सी डी हो गया, सी डी को भी बी सी अपॉन 2 इंटू डी एम। अब ये वाला इससे कैंसिल हो गया है और क्या बचा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर। अब स्क्वायर इसको ऐड करेंगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर, तो यही तो हमारे को प्रूव करना, देखिए हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से प्रूव हो चुकी है, ये कोरोलरी हमारी थी, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में कंपटीशन में पूछा जाता है। ये 3 साइड दी हुई होती है, एडी दी हुई होती है, आपको एडी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, 3 साइड दी हुई हो और मीडियन फाइंड करनी हो, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम्स कंप्लीट हुई है, बोधायन थ्योरम और उससे रिलेटेड सब रिजल्ट्स थ्योरम्स। अब हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में इनके रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।